गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, हम जो है अपना जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उसका हम पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। अगर आप लोगों को उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आंसर कराए हैं उसमें जिसमें सिर्फ आपको एक आंसर याद करने की ज़रूरत है, वो आपके हर एक क्वेश्चन में फिट बैठ जाएगा। आपको ठीक यहाँ पे ऊपर लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पर देख सकते हो वीडियो के एंड में। ठीक है, तो देखिए है द ब्लैक एरोप्लेन। आज अब हम ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। वो कहता है कि जो मून था, जो चंद्रमा है, वो ठीक ऊपर है, जो ईस्ट की साइड से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है मेरे पीछे पीछे। और जो स्टार्स है वो शाइन कर रहे हैं आसमान में, यानी कि वो रात का टाइम था। देर वॉज नॉट क्लाउड इन द स्काई। अब आसमान में किसी तरीके का कोई क्लाउड ही नहीं है, कोई बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अकेला हूँ, अकेला उड़ रहा हूँ ऊपर ऊपर। ठीक है, नीचे है जो मेरे सो रही है पूरा कंट्री साइड यहाँ पे है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे वर्ल्ड को। नीचे पूरा वर्ल्ड सो रहा है और मैं ऊपर अकेला उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ऑल डेकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, कि मैं जो अपने ओल्ड डेकोटा से है जो फ्लाई कर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, और फ्रेंड्स बैक टू इंग्लैंड, कि मैं इंग्लैंड है जो वापस जा रहा हूँ अब। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ टू बींग विद माई फैमिली, कि मैं अपने ड्रीम कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपने जो हॉलीडेज़ हैं उनको कैसे स्पेंड करूँगा अपनी फैमिली के साथ में। और मैं जो देख रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ होने वाला हूँ अभी कुछ टाइम बाद। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी को देखा कि ये 1:30 है जो मॉर्निंग के बजा रही है। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me। कि मैंने है जो मुझे लगा कि अब मुझे जो पेरिस कंट्रोल को है जो कॉल कर लेनी चाहिए। जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि जो मेरी एरोप्लेन की जो नोज है उसके ऊपर सिटी की बड़ी बड़ी लाइट है जो पड़ी हुई है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया अपने रेडियो को और मैंने बोला पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर, कि डेकोटा 088 बोल रहा है, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अपने रास्ते पर हूँ इंग्लैंड के, क्या? ठीक है, इतनी बात बोल के उसने ओवर कर दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली DS 088 आई कैन हियर यू। और जो आंसर आया वहाँ से बैक वो क्या आया, तुरंत आंसर आया कि DS 088 मैं आपको सुन सकती हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, 12 डिग्री तुम्हें है जो वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। DS 088 ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने मैप को चेक किया, अपने कंपास को चेक किया और मैंने स्विच है जो वो और कर लिया। जो मेरा सेकंड और जो लास्ट फ्यूल टैंक बचा हुआ था उसको मैंने ऑन कर लिया और मैंने है जो 12 डिग्री पर अपने है जो मेरा डेकोटा था उसको मैंने घुमा लिया जो कि इंग्लैंड के रास्ते पर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं वहाँ पर है जो ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुँच जाऊँगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वाओ, एक बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं वहाँ पर खाऊंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, की हर चीज़ है जो बहुत अच्छे से चल रही थी और ये बहुत ही ईजी फ्लाइट थी मेरे लिए। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। और पेरिस है जो मेरे से है जो 150 किलोमीटर्स पीछे छूट गया था जब मैंने है जो क्लाउड को देखा था। स्टॉर्म क्लाउड्स, बिल्कुल ही कैसे थे, बादल भरे क्लाउड थे, वो तूफान भरे क्लाउड थे वो, सॉरी। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो ऐसा जैसे पूरे के पूरे आसमान पर वो है जो कि ब्लैक माउंटेन की तरह, काले पहाड़ों की तरह मेरे सामने खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड और दैम। मुझे पता था कि मैं इनके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता और ना ही मैं इनको क्रॉस कर सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं है कि मैं जो इनके आसपास में नॉर्थ और साउथ में जा सकूँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे है जो वापस पेरिस जाना होगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट खाना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। कैसा रिस्क, कि मैं इन बादलों को क्रॉस करके अपने घर वापस जाऊँगा, भले ही मेरे पास फ्यूल नहीं है इतना, बट मैं कोशिश जरूर करूँगा, मैं इस रिस्क को जरूर उठाऊँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और मैंने क्या किया, मैंने ऐसा सोचा और सीधा क्या कर दिया, मैंने अपने जो ओल्ड डेकोटा था मैंने उसको सीधा उड़ा करके कहाँ, स्टॉर्म में मैं उसको ले गया। ठीक है, उस तूफान भरे बादलों में मैं उसको ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और इन उस क्लाउड के अंदर हर चीज़ क्या थी, बिल्कुल ही ब्लैक थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। बहुत ही मुश्किल था कि किसी भी चीज़ को हम है जो बाहर एरोप्लेन के बाहर है जो देख पाते। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, उड़ रहा था, बार बार छलांगे लगा रहा था और ट्विस्ट कर रहा था, हिल रहा था बार बार हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका।
माई आइज, मेरी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था वो बस घूम रहा था और घूमे ही जा रहा था। इट वॉज डेड, ये बिल्कुल ही डेड हो चुका था, मर चुका था, खत्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी है जो वो डेड हो गए थे। मैंने रेडियो पर ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। वो बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, अब रेडियो भी खत्म हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास ना रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही मैं देख सकता था कि मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं पूरी तरीके से उस बादलों में, उस जो स्टॉर्म था उस तूफान में खो चुका था। दैन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन। तब बिल्कुल अचानक उस जो क्लाउड्स में मैंने क्या देखा कि एक ब्लैक एरोप्लेन बिल्कुल ही मेरे पास में था, एक दूसरा एरोप्लेन मेरे पास में था। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसमें कोई लाइट नहीं थी, इसके विंग्स पर किसी तरीके की कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन उस बादल में, उस तूफान में मैं उसको देख सकता था कि वो मेरे बिल्कुल ही नेक्स्ट, बिल्कुल ही मेरे पास से उड़ रहा था, कोई बिना किसी लाइट के। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, मैंने उस पायलट के फेस को देखा जो एकदम से मेरी तरफ जो घूमता है। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं बहुत खुश हुआ किसी दूसरे पर्सन को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और मेरी तरफ इशारा किया कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने बोला कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो गया हूँ यहाँ पर। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जानता है कि मैं यहाँ गुम हो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। उसने क्या किया, धीरे से अपने जो एरोप्लेन था उसने उसको नॉर्थ की तरफ में है जो घुमा लिया, और उसने फिर है जो मेरे डेकोटा के बिल्कुल ही सामने, ताकि मैं उसको बहुत आसानी से फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश हुआ कि इस तरीके से एक ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे जाते हुए जैसे कि एक ओबीडियंट, जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा होता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, कि हाफ एन आवर तक भी जो वो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन था, वो मेरे साथ था उस तूफान भरी रात में, उस तूफान भरे बादलों में, बिल्कुल मेरे सामने सामने चल रहा था। नाउ उसके बाद there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब सिर्फ थोड़ा सा ही फ्यूल बचा हुआ था मेरे ओल्ड डेकोटा में, जो सिर्फ है जो 5 या 10 मिनट के लिए ही था, उससे ज़्यादा वो नहीं उड़ सकता था। अब वो स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे दोबारा फिर डर लगना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तब वो एकदम से है जो नीचे जाना शुरू हो गया, और मैंने भी उसको नीचे नीचे फॉलो करना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं नीचे आ गया और मैंने क्या देखा कि जो क्लाउड्स था वो जा चुका था, और नीचे 2 स्ट्रेट लाइन्स थी जिनको है जो मैं देख सकता था, लाइट्स उनके ऊपर पड़ी हुई थी। इट वॉज अ रन अवे, ये क्या था, एक रन वे था। एन एयरपोर्ट, ये एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने अपने उस फ्रेंड को देखा कि वो कहाँ है, जो ब्लैक एरोप्लेन में जो मुझे यहाँ तक लेकर के आया है, लेकिन जो आकाश था वो कैसा था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, द ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने इसे हर जगह देखा बट ये कहीं पर भी नहीं था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने अपने जहाज़ को लैंड किया और मैं चल करके कहाँ गया, मैं वहाँ ओल्ड डेकोटा से उतर करके सीधा वहाँ कंट्रोल और टावर के पास में वहाँ पहुँच गया। I went and asked to a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं वहाँ उस वुमेन के पास गया, उस कंट्रोल सेंटर में, और मैंने इसको पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, और मैंने इसको पूछा कि वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। I wanted to say thank you, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। She looked at me very strangely, उसने मेरी तरफ बहुत स्ट्रेंज तरीके से देखा, and then laughed, और तब वो हंसी। Another airplane up there in this storm, कि दूसरा कोई जहाज, और वो भी ऊपर इतने तूफान भरे बादलों में। No other airplane were flying tonight, कोई दूसरे एरोप्लेन्स आज नहीं उड़ रहे थे। Yours was the only one I could see on the radar, और सिर्फ तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था अकेला जो मेरे रडार के थ्रू देखा कि तुम अकेले उड़ रहे थे। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? तो फिर वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की यहाँ तक सेफली मुझे पहुँचाने में, बिना किसी कंपास के, बिना रेडियो के, बिना किसी है जो फ्यूल के, मेरे पास फ्यूल
बिल्कुल भी नहीं था। हु वॉज दैट पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वो कौन था वो पायलट जो उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में मेरे पास आया था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना किसी लाइट के जो फ्लाई कर रहा था उस तूफानी भरे बादलों में। ठीक है, सो इट वॉज आवर चैप्टर एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।